वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल टेक। आप सबका फिर से वेलकम है एक नए व्लॉग में, और जिसके लिए मैंने इतनी हाइप की थी और बहुत वेट किया था। और ये वाली फाउंडेशन जो है मुझे रिसीव हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइनी इन साइज़ है। और मुझे एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी बड़ी ट्यूब की, बट व्हेन आई रिसीव्ड दिस प्रोडक्ट आई वाज लाइक कि ये क्या ही भेज दिया है उन्होंने। और देखिए, ट्यूब को जस्ट मैं ओपन कर रही हूँ, और काफ़ी समय हो गया मैंने इसे मंगाया था। और मैंने बोला कि एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो पूरे अपने फेस में मैं लगा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, तो एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छी है लगाने पे, और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगती है। बट बस क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू प्राइस। थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोडक्ट वो भेज सकते थे। फ़िलहाल चलिए रेडी होते हैं, क्योंकि हम निकलने वाले हैं लखनऊ के लिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताए थे। यहाँ पे मैंने फटाफट से मेकअप किया है और चिकनकारी कुर्ती पहनी है, ये भी लखनऊ से ही है। तो मैंने सोचा कि वहाँ जा रहे हैं तो वहीं के कपड़े पहने जाए, और फर्स्ट टाइम ये वाली कुर्ती मैंने वेयर की है। और कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे लिपस्टिक के साथ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब यहाँ पे हम शाम हो गए हमें पहुँचते, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो दूसरे सिटी से थी। तो हम लोग पहले तो बाय रोड गए, और उसके बाद फिर हमने किया ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन में बैठे स्टेशन गए। और उससे पहले हम अपने रिलेटिव के यहाँ गए, क्योंकि वो भी जा रहे थे, क्योंकि उनके घर का ही फंक्शन था। तो सब जो है हम लोग रेडी हो गए, और मतलब रेडी इन द सेंस सारे बैग लगेज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो रख लिया, क्योंकि रात की 11:30 बजे हमारी ट्रेन थी, जो अर्ली मॉर्निंग पहुँचाने वाली थी। लेकिन उसमें भी एक ट्रेजेडी हो गई, जो कि आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है हम दो कार से सामान जो है वो लगेज जो है वो पहुँचा रहे थे, और एक कैब भी बुक करा था, क्योंकि लगेज जो है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फंक्शन है, एंगेजमेंट की फंक्शन है, तो उस हिसाब से लगेज वगैरह भी थे। हम पहुँच गए अपने कूप में, और यहाँ पे हम जो है वो रात बिताने वाले हैं और दिन भी बिताने वाले हैं। तो सब अपने अपने कूप में अपने मतलब जो कूप था वो हम लोग को मिला था, और बगल वाला जो था कैबिन, उसमें जो है वो बाकी लोग थे। और यहाँ पे फिर हमने अपना सामान वगैरह सारा चीज़ें रखा, और दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं फ्रेशन अप हो गई, और मैंने कहा कि 11 बजे हमें लखनऊ पहुँचना था, तो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। और चाय वाय हमने पी लिया, और ये मासूम सा चेहरा। और उसके बाद जो है वो कोई सेंस नहीं बना मेरे रेडी होने का, जो कि आगे मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है वो फटाफट जो है वो मैं रेडी हो जाती हूँ। अब यहाँ पे जो आपने इतनी सारी चाय देखी, वो चाय हमने सारी नहीं पी, क्योंकि देखिए ट्रेन की चाय जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाली चाय हो जाती है। तो हमने पहले ट्राई करा, और उसके बाद यहाँ पे एक एक्ने आ गया, क्योंकि मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती, और ये ट्रेन में ही मुझे एक्ने आ गई थी। और मेकअप करते हैं, फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया, और काजल जो है वो थोड़ी सी फैल गई थी, तो वाइप से जो है मैंने पहले रिमूव किया, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई करने से वो ऑलरेडी फिर से स्मज हो जाती है। तो पहले अच्छे से भाई क्लीन कर लीजिए। और मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह सारी चीज़ें जो है वो लगा रही हूँ। और ये जो पाउच है मैंने अपने ऊपर वाले बैग में ही रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था नेक्स्ट डे आई हैव टू गेट रेडी। सो चीज़ें जो है वो आपको जो नीड रहती है वो तो आप ज़रूर अपने ऐसी जगह में रखिए जिसे आप खोल सके, ओपन कर सके। तो काजल मैंने लगा लिया, और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, क्योंकि दैट लुक्स टू मच, और इतना अपने को दिखाना ही नहीं है। काजल लगाया, लिप बाम लगाया, एंड दैट्स इट। हल्का सा टिंट बस मैंने चिक्स में लगाया था, और उसके बाद जो है वो मैं रेडी हो गई। और उसके ऊपर टॉप अप किया था मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर को, वो भी हल्का सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रही थी। हालांकि ऑल द वी आर इन AC, बट स्टिल वो थोड़ी सी जो है वो एटमॉस्फेयर चेंज होती है, तो थोड़ी सी वो लगती है। तो उस हिसाब से जो है मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और इस प्रकार से था। और ये अराउंड 9 बजे मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ।
मैं हेयर वॉश करके गई थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी जब चेंज होती है, मौसम जब चेंज होता है तो बहुत जल्दी मेरे हेयर्स जो हैं और स्किन जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। अराउंड 11 बजे हम लखनऊ पहुँचने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो गई कि ट्रेन का रूट को जो है वो चेंज करना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा लेट हम अराउंड 6:30 बजे जो है वो लखनऊ पहुँचे। और ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और हमने उनसे पूछा भी कि हम कब पहुंचेंगे या क्या है ऐसा सीन, तो वो बता ही नहीं रहे थे क्योंकि वे रूट को उन्होंने चेंज कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण जो है उन्हें रूट चेंज करना पड़ा। तो मतलब यहाँ भी तैयार होना बिल्कुल वेस्ट हो गया और यहीं पर मैं नेल लिकर भी लगा रही हूँ क्योंकि टाइम था और क्या ही करते, हम तो टाइम पास करते करते और सफ़र को हम काट रहे थे, मज़े भी ले रहे थे और सो भी रहे थे। मतलब क्या ही करना, ऐसा हो गया। और अराउंड 6:30-7 बजे जो है हम लखनऊ पहुँचे और मतलब समझ लीजिए इतने घंटों का सफ़र, कहाँ हम 11 बजे पहुँचने वाले थे, कहाँ हम 7 बजे पहुँचे। और थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं कूप से बाहर निकली और बाहर का व्यू जो है वो मैं ले रही थी। और इतना मेकअप करने के बाद मैं फिर सो गई। अंदर हस्बैंड सो रहे हैं और इतना मेकअप करने के बाद मैं सो गई क्योंकि बार बार फेस वॉश करना फिर वहाँ पे जाओ ऐसा फ़ील होती है ना। तो मैंने बोला ऐसे सो जाती हूँ, फिर सो के उठ गई मैं। और उसके बाद जो है हम पहुँचने वाले थे कानपुर। और कानपुर फिर हम पहुँचे, वहाँ पे हमने लंच वगैरह मंगाया और वहाँ से फिर लंच वगैरह करके जो है फिर हम और आगे प्रस्थान कर लिए। लो जी, आफ्टर अ लॉन्ग वेट हम पहुंच गए लखनऊ। और यहाँ पे जो है हमने कूली वगैरह हायर किया। और लखनऊ का स्टेशन जो है वो लगता है यार कि नवाबों का शहर में हम आ गए। और यहाँ पे कुछ चिकनकारी कुर्तियाँ जो है वो बिक रही थी और हम निकल गए। स्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही मज़े आए जब मैं स्टेशन घूम रही थी। और देखिए बाहर के व्यू कुछ आहा, इतनी आलीशान और इतनी शानदार और इतनी जानदार है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। 7 बजे जो है हम स्टेशन से बाहर निकल गए और हमारी कैब जो है वो हमने उबर से बुक करा था, जो कि हमें डायरेक्ट हमारे होटल जो है वो लेके जाती। और वो भी ऑलमोस्ट आने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो है मैंने इतनी प्यारी व्यू को जो है वो एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊं। लो जी, हम पहुंच गए अपने होटल ईशानिका। और यहाँ पे जो है वो लड़की पक्ष वाले जो है वो वेट कर रहे थे और हमारा वेलकम किया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम अपने होटल में पहुँच गए और यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी और कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गपशप चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और उसके बाद रात को 12:30 बजे हमने मेहंदी लगवाई। मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो वहाँ पे आए थे और नहा धो के और डिनर करके जो है हमने मेहंदी लगवाया। और उसके बाद जो है हम अपने रूम में आ गए एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज जो है वो एंगेजमेंट है जिसका व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने को। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।